नमस्कार दोस्तों। अक्सर से हम ज़िंदगी में जब परेशान होते हैं, ख़ासतौर से हम बीमार होते हैं, हमें किसी भी तरह की जब शरीर में प्रॉब्लम होती है तो हम एक ही व्यक्ति को याद करते हैं। अगर हम व्यक्ति की बात करें, वैसे तो हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन दुख में, दर्द में, तकलीफ़ में जो सबसे पहला व्यक्ति याद आता है वो है डॉक्टर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डॉक्टर्स की ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है वो है द न्यू विमेन, और उसमें आज के अगर हम बात करें परिवेश में तो एक जो डॉक्टर है, ख़ास तौर से जो महिला डॉक्टर है, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमें एक कॉल पे डॉक्टर चाहिए होता है, और डॉक्टर भी कोशिश करते हैं कि हम अपने पेशेंट को यथासंभव उनको लाभ दे सकें, उनकी ज़रूरत पर पहुंच सकें। कई बार क्या होता है कि हम इंतज़ार करते हैं और डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि समय पर पहुँचें, वो नहीं पहुँच पाते। हम अक्सर क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। चलिए आज थोड़ी सी छानबीन करते हैं उन डॉक्टर्स की ज़िंदगी के बारे में, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, कैसे उनकी जीवन शैली होती है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं स्त्री विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्ति। दीदी, ओम शांति। ओम शांति। आप एक गायना है, और मैं समझती हूँ कि एक महिला की जो सबसे ज़्यादा एक परिस्थिति होती है वो ये कि जब वो किसी एक नन्ही जान को दुनिया में लेकर आ रही होती है तो उसके जहन में सबसे पहले आप ही होती हैं कि मुझे मेरी गायना मिले और मुझे जल्द से जल्द इस पीड़ा से छुटकारा मिले। तो ये तो हो गई उस महिला की बात। मैं जानना चाहूँगी, मैं क्या सभी दर्शक भी जानना चाहेंगे, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते ये आपकी पहली कोशिश होती है कि आप जल्दी से जाएं और अपना कार्य करें। जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो किस तरह से आपकी मनोदशा होती है, और जब घर में आप कुछ ऐसा कार्य भी कर रही होती जिसको छोड़ नहीं पाती हैं, मैं थोड़ा सा उसमें जानना चाहूँगी कि क्या रहता है वो दृश्य। जी, ऐसा बिल्कुल होता है, क्योंकि कभी कभी जब इमरजेंसी में कोई पेशेंट आती है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग ऐसी कोई कंडीशन होती है और हम किसी शारीरिक व्याधि से गुज़र रहे होते हैं, लेकिन उस समय हमको उसको नज़रअंदाज करके उस पेशेंट की डिमांड्स को, नीड्स को हमें पूरा करना होता है। अब उसमें होता क्या है कि जो शरीर की ऊर्जा है वो तो वहाँ पे आपको लगानी है, और इससे शरीर तो कमज़ोर होता ही है, मन कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि एक ही बात आपसे बताऊं कि वही सारी दिक्कतें जो पेशेंट्स के साथ हैं या पेशेंट्स की ज़िंदगी में होती है, वही चैलेंजेस तो डॉक्टर के भी ज़िंदगी में होती हैं। महिला होने के नाते रिश्ते उसके भी हैं, शरीर उनका भी है ना, बच्चे उनके भी हैं, घर में पेरेंट्स उनके भी हैं, और उन्हें जो है वो इमरजेंसी में भी उसी तरह से भाग के जाना होता है। ऐसा कई बार हमारी दोस्तों का अनुभव रहा है जी। करना पड़ता है। लेकिन एक अंतर मैंने क्या महसूस किया है कि पहले शरीर को तो हम खींच लेते थे, दर्द हो रहा है एनाल्जेसिक्स ले लेंगे, पीड़ा को कम करके काम कर लेंगे, लेकिन हाँ, मन बहुत चिड़चिड़ा हो जाता था। और कभी कभी जब अगर फैमिली में भी कुछ ऐसी बातें हैं तो देखा गया है कि आपकी पर्सनालिटी ही है ना, आप जो पहले होते थे ना स्वीट वॉइस्ड, वो चेंज आने लगता है। तब लगता है कि ये क्या, डॉक्टर बन के तो और हमें डॉक्टर्स को एंजल कहते हैं, लेकिन वो एंजल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था पर्सनैलिटी से। वो एंजल लगते नहीं थे, वो लगता था कुछ और के कुछ और हो रहे हैं। उसके बाद फिर एक प्यास हुई जब कि खुद को जाने, ये क्या है, ये क्यों एक बेचैनी है, ये क्यों चिड़चिड़ाहट है। डॉक्टर तो खुद से बने थे ना, चाहते थे कि डॉक्टर बने, सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन अब जब पेशेंट आता है तो उफ क्यों निकलता है, क्यों होता है कि उफ वाई, अभी क्यों, यही तो है ना, ऐसा क्यों होता है। तो क्योंकि हम अपने आप को उतना सशक्त नहीं किए होते हैं कि हमारी डिमांड्स जो है ना वो ज़्यादा होंगी, क्योंकि हमें जो है वो
कंपैशनेट होके ट्रीट करना है उस समय भी जिस समय हमें खुद कंपैशन चाहिए होता है। जी जी। तो हमारी नीड्स ज़्यादा हैं, कैसे पूरा होंगे ये? हमारी ट्रेनिंग तो मेडिकल कॉलेज में इसके लिए होती नहीं है। होती नहीं है। अच्छा, ये ट्रेनिंग में सब जाहिर सी बात है, तो ये काम करते करते आपको अपने आप को खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, खुद को करना पड़ता है। लेकिन मैंने ये देखा आध्यात्मिकता से कि जब ये समझना शुरू किया कि मैं आत्मा हूँ और जो सामने मेरे मरीज़ है, पेशेंट नहीं है, वो एक आत्मा है जो इस समय शरीर की एक व्याधि के रूप में आई है। लेकिन वही व्याधि सिर्फ नहीं है, इसके पीछे की होल स्टोरी भी है। वो स्टोरी है जिसने इस व्याधि को जन्म दिया है। और हम क्या करते हैं, सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग को हम डील करते हैं, दवा दे देंगे, उस समय के लिए वो प्रॉब्लम डील कर देंगे, लेकिन वो पेशेंट कोई ना कोई और बीमारी लेके आ जाती है, क्योंकि वो जो आत्मा की अनमेट नीड को तो हमने देखा ही नहीं। जी, जी। हो सकता है उसको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत हो सकता है उसको कंपैशन की ज़रूरत हो, वो सारी बातों को, जो कोई ग्रीफ हो जिसको पकड़ के रखी हैं, वो सारी बातों की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो वो सारी बातों को हम नहीं देखते थे। एक मैकेनिकल ढंग से काम करते थे, तो मशीन तो थकेगा ही। जी। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है, वो नहीं थकती है। और तब हमने ये महसूस किया कि यस, आई एम फीलिंग मोर एंथुजियास्टिक, मोर एनर्जेटिक, और मुझे पेशेंट्स को ट्रीट करना अच्छा लगने लगा। यस, जो मिराकुलस चेंज आया है राजयोग प्रैक्टिस करने से, वो ये है कि वही मैं थी जब मैं कहती थी कि अब नहीं, अभी क्यों। लेकिन अब मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि अब सेवा भाव आ गई है। ऐसा लगता है कि यदि किसी आत्मा का आपने दुख और दर्द को दूर किया, उसकी दुआएं भी अजर, अमर, अविनाशी होंगी, क्योंकि वो एक आत्मा का दूसरी आत्मा की तरफ प्रवाहित हुआ एनर्जी है। जी। वो ख़त्म नहीं हो सकता है। दूसरा मैंने क्या देखा कि हम जब पेशेंट को हील करते हैं, हमारी खुद की हीलिंग हो रही होती है। हाँ, ये आपको अब आया जब आपने राजयोग का अभ्यास किया? अब आया, क्योंकि पहले एक शरीर को ठीक कर रहा था, एक बीमार थका हुआ शरीर दूसरे बीमार थके हुए शरीर को ठीक कर रहा था। जी जी जी। तो यहाँ एक प्रश्न ये होता है कि जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं, क्या मतलब मेडिकल साइंस और स्पिरिचुअलिटी दो अलग चीज़ें हैं? अभी तक थोड़ा सा ये था कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब दवाइयाँ और वो सब बहुत बाद में वो कहते हैं कि देखिए हमने तो दवा दी है, अब आप दुआ कीजिए, है ना। तो ऐसा क्या आपके जीवन में आपको क्या चेंज चाहिए था? आपको कैसे लगा कि मुझे इस ओर जाना चाहिए, मुझे राजयोग का अभ्यास करना चाहिए? एक तो जब व्हेन आई वाज नॉट एंजॉयिंग माय प्रोफेशन, मुझे लगता था मैं छोड़ दूं, मैं कहीं कभी कोई जॉब, कभी कहीं ज्वाइन किया, और आई वाज नॉट एंजॉयिंग इट, जबकि मेरा सपना था डॉक्टर बनना। तो उस समय मैं समझ गई थी कि मुझे कुछ तो सीखना बाकी है, कुछ तो कमी है। एक वो, और दूसरा जब चलते चलते इस जर्नी में, राजयोग की जर्नी में, एक समय ऐसा आया जब शारीरिक व्याधि तो और भी रही, लेकिन मैं गिर गई थी। अच्छा। और मेरा नी जो है वो लिगामेंट इंजरी की वजह से अनस्टेबल हो गया। अच्छा। और उस समय की बात है कि जैसे आपने कहा ना कि हम डॉक्टर को हाजिर चाहते हैं, ऑलरेडी पेशेंट्स वेट कर रहे थे ओपीडी में, और हमारा उस समय ट्विस्ट हो गया था नी मेनिस्कल इंजरी की वजह से, और काफ़ी दर्द हो रहा था। लेकिन हमारे गायनी में अगर कोई पेशेंट है और वेट कर रहा है, वो दो जान की बात होती है, हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो उसी दर्द के साथ आई वॉज नॉट एबल टू वॉक, चल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मुझे पेशेंट को देखना पड़ा। अच्छा। उस समय सिर्फ ये आत्मा की शक्ति ने ही मुझे ये बल दिया कि हम उस समय पेशेंट्स को मुस्कुराहट के साथ देख पाए। और तब मुझे लगा कि मुझे इस पावर को, और आई हैव टू हार्नेस दिस पावर ऑफ स्पिरिचुअल बीइंग, स्पिरिचुअल एनर्जी। क्योंकि हमने ये देखा कि उसके बाद आपको पता है मैंने उसी समय फिर सर्जरी भी की है, क्योंकि एक पेशेंट जो है इमरजेंसी सिजेरियन किया है।
उसी प्रोसेस में जब समय आपको दर्द जब हो रहा मुझे था, जी हाँ, जब ये मुझे सब problem। कंप्लीट बेड रेस्ट कहा गया था और अच्छा। एक ही पैर पे खड़े होके, इस पे तो जैसे ही पैर रखो तो वो नी ट्विस्ट हो जाता है मेनिस्कल इंजरी में। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि आई केप्ट ऑन वर्किंग, तो फिर वो और अनस्टेबल हो गया। फिर बाद में पता चला कि एक और लिगामेंट होता है मीडियल कोलैटरल, वो भी ग्रेड 2 इंजर्ड हो गया है। अच्छा। और क्योंकि पेशेंट मेरे नर्सिंग होम में एडमिटेड थे तो मैं उस समय छुट्टी लेके कहीं जा नहीं सकती थी। मुझे देखना भी है उन्हें, राउंड भी लेना है, और दर्द के साथ नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स को एंजल समझा जाता है। मुस्कुराहट के साथ ही बहुत आनंद आया। वाकई में ये इतनी खूबसूरत चीज़ है कि कभी कभी लगता है कि काश इसे शुरू से जानते तो जीवन शुरू से एंजॉय करते, लेकिन फिर भी जो होता है ड्रामा में कल्याणकारी है। जी, जी। ताकि मैं डिफरेंस को महसूस कर पा रही हूँ। उस समय आत्मा जो तन को चलाती है, तो स्वयं आत्मा की ऊर्जा से हमने इस तन को चलाया। और कैसे हील किया, आपको पता है, वो एक रात मुझे आज भी याद है कि जब दिल से आवाज़ आई, हमें परमात्मा सिखाते हैं कि दुआएं दो जी। तो हमें लगा कि जो हमारा सच्चा साथी है, मेरा साथी, जी। जो मेरे दुख में सुख में सब छोड़ जाएंगे ना, ये नहीं छोड़ेगा जब तक मैं शरीर ना छोड़ूं, देगा ना। उसको मैंने माफ़ी मांगी। अच्छा। नहीं मांगी थी आज तक से। उसे मैंने दुआ दिया, उसके प्रति प्रेम प्रवाहित किया क्या। तो परमात्मा की याद में मैंने माफ़ी मांगी। अच्छा। मुझे याद है वो दिन जब हम गिरे थे और आपने घुटने के प्रति कि आपने फिर भी हमारा साथ दिया ताकि मैं अपने कर्तव्य को निभा सकूं, बहुत सुंदर बात। पेशेंट से दुआ कमा सकूं। वो दर्द देते हुए भी मैंने ये कर्तव्य निभाया। आप मुझे माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी। और उसके बाद मैंने उनको कृतज्ञता अर्पण की, क्योंकि कृतज्ञता की जो एनर्जी है ना, वो बहुत हीलिंग है। हाँ। वो हील करती है। तो हमने दिल से शुक्रिया अदा भी किया कि आपने फिर भी मेरा साथ दिया। आपको मैंने तकलीफ़ दी, आप चाह रहे थे रेस्ट, मैंने आपसे कार्य लिया। आपको दिल से शुक्रिया है। और बहुत दुआएं हैं और हाथ यहाँ पे रखी हुई थी। उसके बाद जो एक परमात्मा जो प्रेम के सागर हैं, उनके साथ कंबाइंड हो करके और मन के संकल्प और दिल की भावनाओं से जो एक ऊर्जा होती है, जिसे हम स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं, जिसे हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ में हम सकाश कहते हैं, और थोड़ी देर के लिए उसी ऊर्जा को अपने पैर के पास प्रवाहित करते रही। कुछ दिन तक ये किया। और आज आप कोई सर्जरी तो नहीं करा पाई क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। और आज कोई नहीं कह सकता है कि ये समस्या है। आप कह रही हैं कि आपने परमात्मा को याद करके सकाश दिया और पर्टिकुलर उस जगह पे आपने मतलब खुद को ब्लेस किया जी, और थैंक्स किया पर्टिकुलर उस पार्ट का जो डैमेज हुआ था, और अब आज वो ठीक है। बहुत हद तक से ठीक है। मतलब अब मैं अपने काम को बहुत इजीली कर सकती हूँ। मुझे सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके साथ मैंने एक्सरसाइजेस भी किया, अपना डाइट, एक्सरसाइज और कुछ प्रिकॉशंस रखती हूँ। लेकिन जब वो जो पहले की परिस्थिति थी कि मुझे बहुत मुश्किल होती थी चलने में, और वो सारी चीज़ें ठीक होते चली गईं। जी जी। तो इससे क्या हुआ, खुद को हील किया आध्यात्मिक। जब आध्यात्मिकता से मैंने अपने शरीर को हील किया तो क्या हुआ, पेशेंट्स को कंपैशन देने लगी। और आपको एक बात बताऊं, इसी तरीके से अब पेशेंट को हील करना स्टार्ट किया है। क्या बात है। क्योंकि जब अब पेशेंट को देखती हूँ तो मुझे यही दिखता है कि ये आत्मा है, इनका ये तन है। और उसके बाद उनके प्रति जितना देर हम पेशेंट्स को देख रहे हैं ओपीडी में, आई यूज्ड टू होल्ड देयर हैंड एंड वाइल पल्स देखते समय उनकी आँखों में प्यार से देखते हुए परमात्मा की याद में हम यही संकल्प करते हैं कि ये महान दिव्य आत्मा आज इस शरीर की व्याधि से आई है और इन्हें दिल से दुआएं दें कि ये सदा स्वस्थ रहें। तो जितनी देर एक वो होता है, हमारा परिचय होता है नाम का और क्या है, उतनी देर में ये जो सकाश कहिए, एनर्जी कहिए, ये प्रवाहित करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा।
कई बार ऐसा अनुभव किया है कि ये करते हुए, क्योंकि मैं भी तो अच्छा सोच रही हूँ जी, और ये मुझे खुद को भी हील कर रहा है और यही आपके पास भी प्रवाहित हो रहा है, आप भी हील कर रही हैं। तो ये कैसा एक वायुमंडल भी बना जो परमात्मा ऊर्जा से बना, एक लेन देन जो हो रहा है, एक पॉजिटिव ऊर्जा का एक जो लेन देन हो रहा तो है। क्या ये थकावट देगा, कभी आपके मन को कमज़ोर बनाएगा और देन यू विल एंजॉय योर प्रोफेशन। बहुत सुंदर बात दीदी। मैं समझती हूँ कि आपने जो ये अपना एक आज एक उदाहरण दिया, और जितनी भी महिला डॉक्टर्स हमारे इस कार्यक्रम को देख रही हैं और जो दूसरे लोग भी देख रहे हैं, उनको एक बात तो आज समझ में आई होगी। एक तो ये कि आप लोगों का जीवन भी उन सभी लोगों की जैसा है जो महिलाएं घर में काम कर रही हैं। आप लोगों की वही जिम्मेदारियां हैं जो सबकी हैं, जाहिर सी बात है, सब जानते हैं। उसके बाद भी अपने आप को काम रखना, अपनी ड्यूटी के प्रति इतना ईमानदार होना, और दूसरा जो आपने बताया कि बगैर किसी सर्जरी के आपने खुद को ठीक किया, तो हम खुद को ब्लेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा शरीर भी हमारी बात सुनता है। फिर आपने बताया कि हील कैसे करना है खुद को। जब आप दूसरों को हील कर रहे होते हैं तो साथ साथ आप खुद भी हील हो रहे होते हैं। बहुत सुंदर दीदी। मैं समझती हूँ कि आज की जितनी भी बातचीत है इससे हमारे दर्शकों को काफ़ी लाभ मिलेगा। ये सुंदर जानकारी देने के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, जीवन को देखने का नज़रिया आपको बनाना है। कैसा नज़रिया बनाना है यह आपको तय करना है। सब कुछ जो एक ताकत है वो हमारे अंदर है, उस ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, वो भी हमारी तरह इंसान हैं, उनकी भी ज़िंदगियां हमारी जैसी ही होती हैं। आप उन्हें समझें, और जब वो आपको ट्रीटमेंट देने आते हैं तो आप बड़े प्यार से उन्हें देखें, क्योंकि वो भी आपको प्यार से देख रहे होते हैं। हम समझते हैं कि ये आज की बातचीत ज़रूर आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगी। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।